ये लो, हमारे घर में भी एसी लग गया। अब पूरा हॉल ठंडा रहेगा। तुम सही कह रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना इसने ठंडा करना शुरू कर भी दिया है। और इस बार की हमारी गर्मियां कितनी अच्छी जाएंगी ना, इस बार तो मजा आ जाएगा। हाँ। वैसे लक्ष्य, जो हमारे स्टोर रूम में वो कूलर रखा हुआ है कबाड़ा सा, अब एक काम करते हैं, उसको ना फेंक देते हैं, क्योंकि उसका अब ना कोई काम नहीं है। एसी के आगे ना वो फेल है। और तुम जानते हो कि उससे मुझे कितनी बार करंट लगा है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था उसे ठीक करा लो, लेकिन तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता। अब उसे फेंक दो। अच्छा ठीक है, मैं उसे कबाड़े में दे दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। साहब, मेम साहब, ये तो बहुत अच्छा हुआ आपने एसी लगा लिया। अब तो आपको गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है। आपकी गर्मियां ना हमारी बहुत अच्छी जाएंगी। वो मैंने अभी आपको बोलते हुए सुना कि आपके पास कोई कूलर भी है जो खराब हो गया है, और आप उसे कबाड़ी को देने की बात कर रहे थे। उसको देने से अच्छा आप मुझे क्यों नहीं दे देते वो कूलर? कमला, तू कैसी बातें कर रही है? तूने सुना ना कि अभी वो कूलर बहुत ज्यादा खराब है। तुझे पता है उसमें से पानी गिरता है। पानी की वजह से ना मुझे खुद को 3-4 बार करंट लग चुका है। और तेरे घर में तो 2 बच्चे हैं ना, अगर उनको करंट लग गया तो बता कैसे करेगी तू मैनेज? कहाँ कहाँ लेके जाएगी उनको? तेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना। मेम साहब, मेरा घर बहुत छोटा है। हमारे घर में तो पंखा भी ढंग से नहीं चलता। मेरी तो छत भी टपकती है बारिश में। बहुत मुश्किल से रहना होता है वहाँ पे। और मेरे बच्चे ना गर्मियों में बहुत परेशान होते हैं। वो अक्सर मुझे कहते हैं कि हमारे लिए कूलर ले आओ, उससे ठंडी हवा आती है। पंखे में बहुत दिक्कत होती है ना उन्हें, और कभी कभी तो वो पंखा भी नहीं चलता। अगर आप मुझे वो कूलर दे दोगे तो मेरे बच्चों को भी राहत मिल जाएगी। और रही बात उसके खराब होने की, तो मेरे मेरे पति को बिजली का काम आता है, वो ठीक कर देगा। आप बस मुझे कूलर दे दो। अरे देखो, वो कूलर करंट मारता है, और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? देखिए साहब, मैं जानती हूँ बच्चों की चिंता करना जायज़ है। मैं इसलिए तो बोल रही हूँ, पहले मैं उसे ठीक करवा लूंगी, फिर मैं उसको इस्तेमाल में लाऊंगी ना। जब तुम उसे ठीक करा लोगी तो ही यूज करोगी। जी साहब, पहले मैं उसे ठीक ही करवाऊंगी, उसके बाद मैं यूज़ करूंगी। अब वैसे मैं पूछना भूल गई, आप बता दीजिए कितने का कूलर है। मैं अगले महीने तक पैसे जुटा लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम तो उसे कबाड़े में दे रहे थे, तो तुम ले जाओ ऐसे ही। और हाँ, जब तुम उसे ठीक कराओ ना, जो भी खर्चा हो वो मुझे बताना, उसे मैं दूंगा। नहीं नहीं साहब, आप क्यों पैसे दोगे? आप इतना मेरे लिए कर रहे हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। पैसे वैसे कहा ना मैंने, अगर जो भी खर्चा हो वो मुझे बताना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कमला, इनको ऑफिस जाना है तो इनके लिए कुछ खाने के लिए बना देते हैं। और जब तू शाम को यहाँ से जाएगी ना, तो कूलर ले जाना, अपने पति को बुला लेना, ठीक है? जी। कमला, तू सबसे पहले ना अपने साहब के लिए चाय बना दे। जी मेम साहब। मेम साहब, एक बात कहूँ, आपकी साड़ी बहुत सुंदर है ना? तुझे भी पसंद आई ना? तुझे पता है ये मेरे लिए लेकर आए हैं, और ऐसी एक साड़ी नहीं लाए हैं, कम से कम 15 साड़ियां लेकर आए हैं। क्योंकि मैंने सारे पुराने कपड़े दे दिए, जो सुबह कूड़े वाली आती है ना, उसको दे दिए मैंने। उसको जरूरत भी थी। फिर इन्होंने बोला कि जब तूने सारे कपड़े उसे दे ही दिए हैं, तो तुझे भी तो कपड़े चाहिए, तो मेरे लिए 15-15 साड़ियां ले आए हैं। अच्छा मेम साहब, तब तो आपके पास बहुत सारे कपड़े हो गए होंगे, और आपके पास पुराने कपड़े भी तो बच गए होंगे ना। तो आप मुझे वो पुराने कपड़े दे दोगे, मेरे काम आ जाएंगे। कमला, मैं तुझे दे तो देती, पर मैंने तुझे अभी बताया ना कि मैंने जो सुबह कूड़े वाली आती है वो मैंने उसको दे दिए। अगर उसे ना दिए होते तो मैं तुझे दे देती। और उसे देने के बाद ही तो मैं नए कपड़े लाई हूँ, क्योंकि तेरे साहब कह रहे थे कि उसको देने के बाद तेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं होगा, तो चल तुझे शॉपिंग करा देता हूँ। तो वो मेरे लिए खुद ही ले आए थे जाके। अच्छा, कोई बात नहीं। ईशु, यार तू तो ये कह रही थी कि तूने ये कपड़े बर्तन धोने वाली को दे दिए, पर ये कपड़े तो यहीं पे रखे हैं। अरे, मैंने सारे कपड़े दे दिए थे। इसमें वो वाले कपड़े हैं जो तुम मेरे लिए नए नहीं लेकर आए थे और अपने लिए नए लाए थे, वो कपड़े हैं इसमें। अरे क्या बात कर रही है तू ईशु? ये कपड़े पुराने हैं। लक्ष्य, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। इसमें मैंने वो नए कपड़े डाले जो तुम हमारे लिए लाए हो। तुम एक बार खोल के चेक करो। अरे ईशु, मैं कह रहा हूं ना, ये कपड़े पुराने हैं।
अच्छा, मैं अब समझी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ ना, मैं ना भूल गई थी। मैंने पहले इसमें ना वो कपड़े डाले थे जो तुम हमारे लिए लेकर आए थे, नए कपड़े। लेकिन फिर मैंने वो कपड़े ना अलमीरा में रख दिए थे और इसमें पुराने डाल दिए थे। तेरी भूलने की आदत बहुत खराब होती जा रही है। और एक काम करियो, ये कपड़े कमला को दे दियो, कमला के काम आ जाएंगे। और हाँ कमला, इसमें कुछ पुराने सूट है और कुछ मेरी पैंट शर्ट है। सूट तेरे काम आ जाएंगे और पैंट शर्ट तेरे पति के काम आ जाएंगे। जी साहब। देखा कमला, जिसकी किस्मत में जो चीज लिखी होती है ना, वो उसे मिल ही जाती है। अब तू एक काम करना, सारा काम निपटा ले, घर जाते हुए लेती हुई जाना। मैं डाइनिंग टेबल पे रख रही हूँ। जी। ठीक है। वैसे लक्ष्य, सॉरी, मैं ना तुम्हारी बात समझ नहीं पाई थी, पर मुझे ना अब समझ आ गया था। तुम वो कपड़े कमला को देना चाहते थे ना, क्योंकि उसे उन कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि वो नए कपड़े खरीद सके। वो जहाँ भी काम करने जाती है, उनके पुराने कपड़े मांग के अपना गुजारा चला लेती है। हाँ ईशु, मैं सारे कपड़े उसे देना चाहता था। और तुझे पता है, जब तुम दोनों किचन में बात कर रहे थे और वो कपड़े मांग रही थी, तब मैंने तुम्हारी बात सुन ली। देख ईशु, कोई भी किसी से ऐसे कपड़े नहीं मांगता यार। उसकी कोई मजबूरी है, तभी वो तुझसे कपड़े मांग रही है। और देख, मैंने तेरी अलमारी से कुछ कपड़े निकाल के और कुछ अपनी से निकाल के उसे दे दिए। तुमने ना बहुत अच्छा किया जो तुमने उसे वो कपड़े दे दिए, क्योंकि उसे ना उन कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। खैर, मैं फिर भी तुमसे ना बहुत नाराज़ हूँ, अब तू मुझसे नाराज क्यों है? क्योंकि तुमने मेरे कपड़े तो उसको दे दिए, लेकिन अब मुझे कौन दिलाएगा? अरे तू परेशान क्यों होती है? तुझे कपड़े मैं दिलाऊंगा। आजा बैठ, इधर बैठ। तू टेंशन मत ले, जितने भी कपड़े मैंने दिए उसके डबल कपड़े मैं दिलाऊंगा। मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए, जितने तुमने दिए हैं ना उससे डबल चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, सारे कपड़े मैं दिलाऊंगा। पक्का? ठीक।